नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी तो अभी छोटा सा प्रयोग आज करेंगे, पहले हम बताएंगे, पर उसमें भी जबरदस्ती नहीं करनी। कान ऐसे बंद करेंगे, बीच की उंगली से आंख बंद करेंगे, अंगूठे की पहली उंगली माथे पर, और ये जो दो बच गई कहीं रख लो। ऐसे अच्छी तरह कान बंद करना, आंखें बंद करना। आंखों पर इतना ज्यादा दबाव ना, अभी अभी करना थोड़ी, करने को तो हम बताएंगे, अभी तो केवल देख लो कैसे करना, ठीक है। अभी करके बताया है। आंखों पर दबाव बहुत नहीं पड़ना चाहिए, बहुत पड़ने से आंख लाल हो जाती है, खून की चाल में फर्क पड़ता है। तो रखना है, दबाना बहुत नहीं। और बहुत मन करे तो ऐसे ऐसे सहला लेना, हल्का हल्का, ठीक है। ये है। और आगे क्या करना है वो बता दें, पहले देखना है। अभी आप आंख बंद मत करें। 2-3 बार श्वासें लंबी लेनी है और छोड़नी है। ये विधि है, ठीक है। 2-4 श्वासें लंबी लेना, छोड़ना, फिर रोकना। लेना एक दूसरे के पूरक है। जब श्वास रोकते हैं तो लेने का मन होता है, तो कई श्वासें लंबी लंबी ले लो, तो रोकने वाला जो थकान या प्रेशर पड़ा है वो लेने में ठीक हो जाएगा। और लेने के बाद फिर रोको, और उस समय ध्यान। आज बीच में चूंकि कान बंद होंगे तो आप सुनोगे नहीं, ठीक है। तो कई लोग अपने मन का जो बताया करे चले जाएंगे, करे। इसलिए पहले बता दें कि अपनी मौज से 2-4 बार श्वासें लेनी, फिर रोकनी। रोकने में उतनी ही देर रोकनी जिसमें जबरदस्ती ना हो, आराम से, ठीक है। जब मन करे फिर श्वास लेने लगो। ध्यान 2 में से एक जगह रखेंगे, या तो आंखों पर रखेंगे या कान पर, या आप दोनों बदल बदल के देख सकते हो, कुछ देर आंख में, कुछ देर कान में। विशेष करके यदि ये प्रयोग घर में करो, क्योंकि अभी तो अलग अलग है, तो ये आप कुछ दिन करके देखो। ध्यान पूरा आंख में रखना है या कान पे रखना है, दोनों ठीक है। ये भी बता दें, यदि आंख पर ध्यान रखोगे तो आज नहीं, कल, दो दिन नहीं, 4 दिन बाद आपको कुछ दिखना शुरू होगा। नीला आकाश दिखे, प्रकाश दिखे, रंग दिखे, देवी देवता दिखे, पेड़ पहाड़ दिखे, शेर दिखे, सांप दिखे, कुछ भी दिखेगा, ठीक है। तो जो दिखे उसका आनंद लेना है, ठीक है। वो एक तरह से स्वप्न है। जैसे स्वप्न देखते हो तो ये तो आंखें बंद होती हैं, फिर भी दिखता है, क्योंकि आंखें भी नई बन जाती हैं। और दृश्य भी ये नहीं होते, दृश्य भी बन जाते हैं। स्वप्न में जो दिखता है वो भी, और जिनसे देखते हो वो भी, सब बनावटी है। ये आंखें तो सोई होती हैं, फिर भी तुम देखते हो। ये जगत होता ही नहीं, फिर भी जगत होता है। तो ध्यान में भी कुछ भी हो सकता है,
इसलिए हमने पहले बताया शेर दिख जाए। फर्क क्या है? स्वप्न में शेर दिखे तो डर जाओगे, क्योंकि बिल्कुल सोए हो, तुम्हें शेर सही लगेगा और डर जाओगे। कई को सांप दिखता था, आप लोगों को मालूम है या नहीं, शशि पहले नाम था, फिर ब्रह्म चेतना। उनको बड़े बड़े ऐसे कुछ दिखे, फिर इतना उन्हें अभ्यास हो गया कि उसके यहाँ उंगली लगाई कि ध्यान में गई, लेकिन उनको कभी कभी शेर दिखे तो शुरू में डर लगे। तो स्वप्न में शेर दिखे तो डर जाओ, ध्यान में दिखे तो आनंद लो। क्यों? तुम सजग हो, होश में हो, दिख रहा है, कमरे में बैठे हो, ध्यान में दिख रहा है, वो वाला शेर तो है नहीं। स्वप्न में नहीं देख सकते कि ये ख्याल का शेर है, पर ध्यान में तुम ये देख सकते हो कि ध्यान का ये चमत्कार है। दिख गया तो दिखने दो, आनंद तो लो कि कुछ सफलता तो मिली, दिखना शुरू हुआ, पर डरो मत, घबराओ मत, जो हो उसका तमाशा देखो, आनंद लो। शेर आ गया, क्या आ गया, रंग आ गया, आकाश हो गया, प्रकाश हो गया। इसी तरह कान में ध्यान करोगे तो ध्वनियां आएंगी। पहले बरसाती झींगर कीड़ों जैसी आवाज आएगी, वो थोड़े दिन में आने लगेगी। इसके बाद फिर आवाज बदलेगी, चिड़ियों की चहचहाट जैसी आवाज आएगी, फिर आवाज और बदल सकती है एक। तो ये तो हो गई विधि। इसमें एक चीज जोड़ना बाद में, अभी जल्दी नहीं करना। जब आपको कुछ ध्वनियां सुनाई देने लगे या कुछ दिखने लगे, उसके बाद की बात है सुनने में कोशिश करना कि जो आपका मंत्र है, जिस गुरु ने दिया हो, जरूरी नहीं कि हमने जो बताया, या और कोई मंत्र जो बिना गुरु के भी थोड़ा बहुत आप जपते हो, वो मंत्र उस ध्वनि के साथ जो कान में हो जोड़ना। वो धीरे धीरे ध्वनि कान के बजाय सिर में सुनाई पड़ेगी। शुरू में तो लगेगा कान में, पर जब श्वास रोकोगे ना तो लगेगा वो ध्वनि सिर में हो रही है। तो जब सिर में वो ध्वनि होने लग जाए, याद रखना, तब उस ध्वनि के साथ अपना मंत्र जोड़ देना, जिसका जो मंत्र हो, उस ध्वनि के साथ मंत्र। फिर देखो जो मन की शिकायत है ना, वो खत्म हो जाएगी, मन बिल्कुल लगने लग जाएगा। लोगों को शिकायत रहती, तो ये थोड़ी देर का अभ्यास है, 15-20 मिनट का। इस 15-20 मिनट में भी एक सुविधा है। मान लो किसी के हाथ रखने से परेशान करते हैं, तो धीरे से हाथ नीचे कर लो, फिर रख लो। थोड़ा शरीर की अपनी स्थिति को, जैसे हमने कहा ज्यादा जोर जोर किया, वो गिर गया, मर गया, तो हमको अपनी सामर्थ्य का ख्याल रख के करना है। तो रोकने वाले में भी जबरदस्ती नहीं करना, और रोकने के बहुत चमत्कार। श्वास रोकोगे तो ध्वनि जल्दी सुनाई पड़ेगी, सिर में कुछ होने लगेगा, लेकिन नुकसान इतना ही है कि बहुत देर तक श्वास रोकोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप जानते होगे पहले तो, अब तो बड़ा विकास हो गया, पहले एक वो हवा भरने वाला वो जलाते थे, है ना। तो यदि हवा भर ना भरें और ऐसे ऐसे घुमाएं तो तेल ऊपर जाएगा। ऊपर तेल जाने में हवा भरी है और फिर करें तो प्रेशर जो है तेल ऊपर फेंकता है। तो ऐसे ही जब श्वास रोकोगे तो हमारे शरीर की ऊर्जा ऊपर हो जाती है, तो चमत्कार होते हैं। सिर पे लगेगा, फिर उसमें नाद, और वो जो नाम जपते हो
जब आपका नाम उस ध्वनि से जुड़ जाएगा तो फिर अनाहत बन जाएगा, फिर अपने आप चलता रहेगा। ये फायदा होगा। ठीक है, तो आज हम भूमिका ही है, पर चलो अब आप आंखें बंद कर लो और कान भी बंद कर लो। अब आपको कान में कम सुनाई पड़ेगा, तो जो बताया है श्वास लेना छोड़ना फिर रोकना, लेना छोड़ना फिर रोकना, ये काम अपने आप करो। आंखें बंद, 2-4 श्वासें लंबी लंबी लेना छोड़ना फिर रोकना। ध्यान कान या आंख पर। बहुत अच्छे, खूब लंबी लंबी खुशी की श्वासें लो, प्रसन्न होके लंबी श्वास लो, लंबी छोड़ो और कुछ देर लंबी श्वासें लेकर छोड़कर थोड़ी देर को रोक लो। रोकने पर ध्यान आंखों पर या कानों पर, जहां आपकी मौज हो। कुछ दिन अभ्यास करोगे तो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे लंबी श्वास, जितना अधिक ले सको अधिक श्वास लो, अधिक छोड़ो और थोड़ी देर को रोक लो। श्वास, बहुत श्वास लेना और छोड़ना, खुशी से, प्रसन्नता से। अत्यंत उत्साह, जिसमें जितना ही उत्साह हो, प्रसन्नता हो, उत्साह पूर्वक श्वास लेना छोड़ना और उत्साह से ही थोड़ी देर रोकना। ध्यान लगातार या तो कानों पर या आंखों पर रखना। बहुत अच्छे। हाथ हटाने की और रखने की छूट है, किंतु आंखें खोलने की छूट नहीं है। हाथ रखो तब भी आंखें बंद, हाथ हटाओ तब भी आंखें बंद। श्वास ध्यान पूर्वक लंबी लेना, लंबी छोड़ना और कुछ श्वासें लेकर थोड़ी देर रोकना। श्वास लेकर रोकना, श्वास भरकर कुंभक करना और उस समय ध्यान पूरा, जरा भी इधर उधर न ध्यान हो, पूरा या तो आंखों पर या कान पर। जो लोग जैसा कर रहे हैं चाहें तो करते रहें। यदि मेरी आवाज सुनाई पड़ जाए तो आंखें न खोलकर हाथ नीचे कर लें। आंखें बंद रहें, हाथ नीचे कर लें। अब बिना हाथ आंखों पर कानों पे रखे श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, फिर लेना, रोकना, छोड़ना और मन पूरा एकाग्र। धीरे धीरे कुछ
1-2 मिनट जो बचे हैं, श्वास जब भरना और छोड़ना, तो जब श्वास रोकें तो ध्यान को बिल्कुल सिर पर ले जाएं। आंखें भी छोड़ दें, कान भी छोड़ दें। श्वास भरते समय सिर पर श्वास जावे, नाक के छेद से सिर पर श्वास गई और रोक दी। श्वास सिर पर रोकी, वहीं पर ध्यान टिका दो। जैसे छिपकली छत पर चिपक जाती है, ऐसे ही तुम्हारा मन छिपकली की तरह आप अपने सिर पर, टॉप सेंटर पर, सहस्रार पर टिक गए। फिर श्वास ली छोड़ी, फिर श्वास सिर पर भर के रोक ली और आपका मन बिल्कुल सिर के ऊपरी भाग में नीचे से अंदर की तरफ से चिपक गया, चुम्बक की तरह। जैसे चुम्बक, ऐसे ही सिर चुम्बक है और तुम्हारा मन लोहा है। तुम्हारा मन रूपी लोहा सिर में चुंबक है, उसमें जाके खींच गया। फिर श्वास लेना छोड़ना, फिर मन को अपने सिर पर चिपका दो जाके, सिर पर चला गया। फिर श्वास लेना छोड़ना, फिर सिर पर चिपका दो और सजग रहकर ख्याल रखो कि अब आपका मन सिर में है या नहीं। थोड़ी देर सिर में ऐसे खींच जाए कि हटाने से भी ना हटे। पूरा ध्यान सिर पर। बहुत अच्छे। श्वास लें छोड़ें, फिर श्वास भरने के बाद श्वास के साथ आपका मन भी सिर में ही चला गया और वहीं रुक गया। पहले योगी लोग इसी द्वार से शरीर छोड़ते थे। आंखों से, मुख से, मल के रास्ते से ज्यादातर पशुओं का प्राण निकलता है। अधिकतर मनुष्यों का मुख से, आंखों से प्राण निकलता है। योगी लोगों का प्राण सिर से, दशम द्वार से निकलते हैं। आपका प्राण सिर पर और मन भी उसी के साथ। बहुत अच्छे। शर्त है एकाग्रता हो, प्रसन्नता हो और सजगता हो। समझो साधना के साथ 3 बातें, एकाग्र भी हो, होश में भी हो और प्रसन्नता से करो, खुश हो के करो। चेहरे में, मन में प्रसन्नता। बहुत अच्छे। श्वास लेना छोड़ना, फिर रोक लेना। रोकने के साथ मन वहीं सिर पर रुक गया और तुम आनंद से सिर पर टिके हुए हो। मन टिका है ऐसा जैसे तुम ही टिक गए। मन और तुम साथ ही साथ रहते हो। मन सिर में, तुम भी सिर में हो। तुम्हारी चेतना सिर में है। बहुत अच्छे। और अब आंखें बंद रहें, जैसे बैठे हो ऐसे बैठे रहो। अब प्रयास जो लेते हो जोर से या रोकते हो वो बंद कर दो। जैसी चले चलने दो। 1 मिनट केवल कुछ भी नहीं कर रहे, फिर केवल जग रहे हो। और जो मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़े ये चुनाव छोड़ दो कि कहाँ ध्यान लगाना है, ये भी छोड़ दो। कोई योजना नहीं है, अब कुछ करना नहीं है। जो कुछ हो रहा है 1 मिनट होने दो। श्वास चले, धीमी चले, तेज चले, मन कहाँ है कहाँ नहीं है, जागते रहो बस। आपको केवल जानना है,
करना कुछ नहीं। चाह रहित हो गए, चुनाव रहित हो गए, सजग हैं और प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा। एक बार पूरे देह का ख्याल कर लो। आपका चेहरा, आपका मुख, आंखें आराम से बंद हैं, आपके सिर की नसें ढीली हैं, पेट, शरीर, छाती, पीठ, हाथ की भुजाएं सब आराम में हैं, कोई कष्ट नहीं। और छोड़ने के पहले आंखें सिर्फ बंद रहें, और जो भी कुछ करना है, हाथ बदलना है, आंखें बंद रखकर ध्यान से हाथ हटाना है, पैर बदलना है, रीढ़ टेढ़ी या सीधी करना है, सब छूट है, सिर्फ आंख बंद रहे। और जो कुछ करो जरूरत से और ध्यान से। पैर यदि जरूरत है बदलने की तो पहले ध्यान दो और प्रेम से बदल लो। हाथ हटाने हटा लो। पेट या पीठ में खुजली लग रही है, खुजा लो। मक्खी उड़ानी है, बैठी है तो उड़ा दो, पर ध्यान से, होश से। बहुत अच्छे। और अब धीरे से अपने हाथों को एक बार अनुभव करो कैसे पड़े हैं, और धीरे से होश पूर्वक दोनों हाथ उठा के अपनी हथेली आपस में रगड़ो। बहुत अच्छे। आप अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो, और जो दैवी कृपा, ईश्वरी कृपा से जो हाथ में ऊर्जा आती है उसे अपने मुख पर, आंखों पर सहलाओ, पेट और पीठ पर भी। और एक बार फिर हाथों को रगड़ो और पूरे शरीर में, सिर में, माथे पर, आंखों पर, सब जगह फेरो। और अचानक आंखें नहीं खोलो, पहले प्रसन्न हो, निर्वैर हो, मन में प्रेम हो, और उस प्रेम भरी आंखों से आंखें खोलकर सबको देखो। ठीक है? तो कल की सूचना, आज शाम की तो कथा में आना ही है। सुबह टाइम पे ध्यान, योगासन, प्राणायाम में आना है। और हम अपना सुझाव देते हैं, थोड़ा थोड़ा फासले से बैठना है, क्योंकि हम कुछ और कराएंगे, उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है? तो ध्यान रखना। और अधिक से कथा में तो आना ही है। सुबह का प्राणायाम, योगासन और ध्यान नहीं छोड़ना। ठीक है? आप मन में करो, शरीर चाहे छूट जाए पर हमारा संकल्प पक्का, और दूसरों को भी पक्का करो। जिस रास्ते पे चलना होता है ना, ये गंजेड़ी अपने दोस्त बना लेते हैं, भगेड़ी नशेड़ी। तो ऐसे ही आप अपने दोस्त बनाओ, इस रास्ते के दोस्त बढ़ाओ। तुम भी करो, उनको भी। कई बार एक बार मेरा मन न करे तो साथी जोड़ दे देगा। हाँ, कभी उनका मन आलस से करेगा। ये शाखा वाले क्या करते हैं, दरवाजे खटखटाएंगे, टाइम हो गया चलो। तो कई लोग कहते थे रोज आ जाते हैं, कई का मन नहीं लगे तो फिर संकोच बस जाना पड़ता शाखा में, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती। तो ऐसे ही पहले फंसाओ, ठीक है, और फिर छुट्टी दे दो। ये फंसाना नुकसान के लिए नहीं है, ये फंसाना कल्याण के लिए। इसलिए जितने लोग फंसा सके इस कार्यक्रम में लाओ, और रास्ता दिखाने का काम हमारा। ओम शांति शांति शांति।